नमस्कार। सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल घोटालेबाजों की पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर सुलगाएंगे। दिल्ली में एक तरफ सीबीआई दफ्तर में अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए पहुंचे और दूसरी तरफ उनकी पार्टी ने पूरी दिल्ली को ही सर पर उठाते हुए जगह जगह प्रदर्शन किया। लेकिन केजरीवाल पर जो काल आया है उसे आम आदमी पार्टी का ये धरना भी अब रोक नहीं सकता है, क्योंकि पूछताछ में तो केजरीवाल से शराब घोटाले को लेकर कई सवाल किए ही गए। इस बीच उनके लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। अब अहमदाबाद की अदालत से केजरीवाल को आपराधिक मानहानि मामले में समन जारी किया गया है, जिसके तहत केजरीवाल समेत संजय सिंह को 23 मई को कोर्ट में तलब किया गया है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्यों मानहानि मामले में फंसे केजरीवाल? क्यों संजय सिंह के साथ कोर्ट ने किया तलब? क्या राहुल की तरह केजरीवाल को होगी सजा? क्या आपसे छिनेगा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचारियों को ईमानदार बताने वाले, दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने वाले अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक बड़े झटके लगते चले जा रहे हैं। सीबीआई दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाए जाने से पार्टी में हड़कंप मचा हुआ था। केजरीवाल शराब घोटाला मामले में खुद पर जांच की आंच से घबराए घूम रहे थे। अपनी बौखलाहट में अरविंद केजरीवाल ने इसका सारा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ना शुरू कर दिया। खुद पर लगे आरोपों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल ने सिंपैथी कार्ड खेला और बोलना शुरू कर दिया कि जब सीबीआई को गिरफ्तारी के आदेश मिल चुके हैं तो गिरफ्तारी को कोई नहीं रोक सकता है। 16 अप्रैल को छटपटाते हुए केजरीवाल सीबीआई दफ्तर पहुंचे, जहां उन पर ऐसे ऐसे सवाल दागे गए कि वो कांपने लगे। इस दौरान आपके सभी नेता ईमानदारी का ढोंग करने वाले केजरीवाल को बचाने के लिए बौखलाते नजर आए। पूरे दिल्ली में हंगामा मचाया। अपने आका को बचाने के लिए आपके नेता जहां दिल्ली सिर पर उठा रहे थे, वहीं गुजरात से फिर एक बार केजरीवाल के लिए कोर्ट ने 23 मई को पेश होने का इनविटेशन भेज दिया। केजरीवाल की एक मुसीबत तो कम हुई नहीं थी कि अब दूसरी मुसीबत ने उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी। दरअसल अहमदाबाद की एक अदालत ने केजरीवाल और आप पार्टी के नेता संजय सिंह को समन जारी किया है। यह समन मानहानि मामले में जारी किया गया है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने आप प्रमुख के खिलाफ अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के मुद्दे पर यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया। अब आपके दोनों नेताओं को 23 मई को तलब किया गया है। गुजरात विश्वविद्यालय की शिकायत पर केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यानी अरविंद केजरीवाल पर अब मानहानि मामले में मुकदमा दायर किया गया। केजरीवाल ने पीएम की डिग्री का हौवा बनाकर इस मामले को बढ़ चढ़कर उछाला। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए केजरीवाल ने पीएम की एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। हर तरफ ये झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि देश के पीएम की डिग्री झूठी है। सवाल खड़े करने लगे कि क्या देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। इसी पर केजरीवाल ने पीएम की डिग्री मांगना शुरू किया। हालांकि यह मामला 7 साल पुराना था, जिस पर फिर से केजरीवाल ने हाल में तमाशा शुरू किया था। तब केजरीवाल ने आरटीआई लगाकर पीएम की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी मांगना शुरू किया, जिसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी ने डीयू और गुजरात यूनिवर्सिटी को ऑर्डर जारी करके मांगी गई जानकारी केजरीवाल को देने को कहा था। फिर इसके जवाब में गुजरात यूनिवर्सिटी ने बताया था कि मोदी ने डिस्टेंस एजुकेशन से एमए की डिग्री ली है, तो ऐसे में केजरीवाल ने डिग्री की कॉपी मांगना शुरू कर दिया और एक नया विवाद खड़ा कर पीएम की एजुकेशन पर सवाल उठाने शुरू किए। वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी ने सीआईसी के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट की ओर से मोदी की डिग्री की कॉपी सौंपने के आदेश पर रोक लगा दी गई। फिर गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया और केजरीवाल का एजेंडा फेल हो गया। लेकिन फिर भी केजरीवाल की बकवास इस मामले में बंद नहीं हुई। जब केजरीवाल को कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी तो वो और उनके चहेते संजय सिंह ने मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर हैंडल पर अपमानजनक बयान देने शुरू कर दिए। डिग्री को झूठा बता दिया, यूनिवर्सिटी पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया।
तो यूनिवर्सिटी ने भी केजरीवाल को उनकी करतूत का जवाब दे दिया और केजरीवाल की टिप्पणियों को मानहानिकारक और संस्थान की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने वाला बताया। गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से केजरीवाल की टिप्पणी को लेकर आरोप लगाया गया कि उनके बयान से विश्वविद्यालय के बारे में अविश्वास पैदा होने का खतरा है। अब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में इस मामले में जवाब देना होगा। उन पर कार्रवाई की जाएगी जिससे उनकी मुसीबतों में चार चांद लगते नजर आ रहे हैं। वहीं 27 अप्रैल को केजरीवाल को गोवा जाना है, जहां उनसे 2022 में हुए गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संपत्ति पर अवैध तरीके से पोस्टर बनाने और चिपकाने के मामले में पूछताछ होगी। सबसे अहम बात तो यह है कि फिलहाल केजरीवाल पर शराब घोटाला मामले में काल मंडरा रहा है, क्योंकि इस मामले में अरविंद केजरीवाल से ऐसी पूछताछ की गई जिसमें ना उनसे पानी पूछा गया, ना ही लंच ब्रेक का उन्हें समय दिया गया। पूछताछ के लिए केजरीवाल अपनी पूरी पलटन लेकर सीबीआई के दफ्तर पहुंचे थे, जहां उनकी टोली को बाहर ही रोक दिया गया और केजरीवाल को अकेले दफ्तर में हाजिर होना पड़ा। सीबीआई के सवाल, जेल जाएंगे केजरीवाल। अंदर केजरीवाल से पूछताछ, बाहर आपका आतंक। आप नेताओं को पुलिस ने किया डिटेन। सुबह से लंबी पूछताछ शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल से चली, जिसमें कई सवाल पूछे गए। सीबीआई के सवालों के तीर से केजरीवाल ऐसा कांपे कि अंदर जाकर तो उनकी हवा टाइट हो गई। नई शराब नीति के तहत किस तरह आप नेताओं का बंदर बांट चल रहा था, ऐसे तमाम सवालों के जवाब केजरीवाल से मांगे गए तो उनके पसीने छूटने लगे। अहम बात तो ये थी कि अंदर केजरीवाल से पूछताछ चल रही थी और बाहर घोटाले में जांच की आंच केजरीवाल पर आने से घबराए उनके तमाम नेताओं ने पूरे दिल्ली में हंगामा मचाना शुरू कर दिया। आपके नेताओं के इस आतंक को देखते हुए अर्धसैनिक बलों सहित 1000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को सीबीआई मुख्यालय के बाहर तैनात किया गया और एक क्षेत्र में धारा 144 तक लागू की गई। भगवंत मान फुटपाथ पर बैठकर धरना देने लगे। आप नेताओं ने दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शन किया, जिसे रोकने के लिए प्रदर्शन कर रहे आप नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस डिटेन कर ले गई। संजय सिंह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और बाकी पंजाब और सभी दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के साथ सांसद भी डिटेन किए गए। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। जैसे समय बीतता गया, केजरीवाल समेत उनकी पूरी पार्टी की सांसें ऊपर नीचे होने लगी और सीबीआई के पूछताछ के दौरान ही आम आदमी पार्टी ने कह डाला कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने पार्टी दफ्तर में इमरजेंसी बैठक बुला ली, जिसमें पार्टी के तमाम पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव और नेता शामिल हुए। साथ ही दिल्ली की मेयर और डिप्टी मेयर भी बैठक में शामिल हुई। एक बात साफ है कि जहां आग लगती है, धुआं भी वहीं से उठता है। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की भूमिका पाई गई, इसीलिए सीबीआई का शिकंजा उन पर कसा है। अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जिससे केजरीवाल घबराए घूम रहे हैं और उनकी हालत हिसियानी बिल्ली की तरह हो गई है। भले ही आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर इसका ठीकरा फोड़े, एजेंसी पर झूठा केस बनाने का आरोप लगाएं, लेकिन उससे सच नहीं बदल जाएगा कि आपके इन नेताओं ने कैसे घोटाला कर अपनी तिजोरियां भरी हैं। संजय सिंह को भी ईडी अपनी चार्जशीट में आरोपी मान चुकी है, जिससे गिरफ्तारी की तलवार उन पर भी लटकी हुई है। केजरीवाल के दो चहेते नेता सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल की हवा खा रहे हैं और अब केजरीवाल को भी जेल भेजने के बंदोबस्त कर लिए गए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार करके केजरीवाल और उनके नेता इतनी आसानी से बच नहीं पाएंगे। और फिर गोवा और गुजरात में भी अब उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई है, जहां उन्हें 27 अप्रैल और 23 मई को तलब होना है। भ्रष्टाचार, पीएम की डिग्री की मांग और चुनाव में प्रचार के दौरान अपनी स्मार्टनेस दिखाना पढ़े लिखे केजरीवाल के लिए इतना भारी पड़ गया है कि अब वो लंबे नपने वाले हैं, जिससे उनकी सरकार तो खतरे में आएगी ही, साथ ही उनकी पार्टी से राष्ट्रीय दल का दर्जा भी जल्द ही छिन जाएगा। सुलगता सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। ऐसे ही मुद्दे हम लेकर आपके सामने पेश होते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।